हरे कृष्ण प्रभु जी, आज मैं सरल रेखा में गति का दूसरा वीडियो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक कक्षा 11 के लिए है और ये न्यू सिलेबस 24-25 के लिए था। 26-27-28 अभी जब तक सिलेबस नहीं चेंज होता है तब तक हम लोग को ये सबको नया सिलेबस ही पढ़ना है अभी हम लोग को। ठीक है, तो पिछले हम अध्याय में देख चुके हैं, भूमिका देखे थे, ताक्षणिक वेग एवं चाल देखे थे और थोड़ा सा त्वरण के बारे में देखे थे। ठीक है, अब इसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके हम लोग आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम कुछ बताए थे क्वेश्चन सब, अब उसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह उदाहरण है आपका 2.1। हम पहले शुरुआत करते हैं अभी हम लोग न्यूमेरिकल से ही, क्या कि इसके बारे में थोड़ा सा हम पिछले वीडियो में बता चुके थे आपको। 2-3 क्वेश्चन करवाए थे आसान आसान, अब उसी आधार पर मेरा यहाँ पर क्वेश्चन छपा हुआ है। ठीक है, उदाहरण 2.1। एक्स अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है। x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ a बराबर 8.5 मीटर, b बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा समय t को सेकेंड में व्यक्त किया गया है। ठीक है, t बराबर 0 सेकेंड तथा t बराबर 2.0 सेकेंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा। t बराबर 2.0 सेकेंड तथा t बराबर 4.0 सेकेंड के मध्य के समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग का क्या होगा, औसत वेग क्या होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को 2-3 बार किताब पढ़िए भी और यहाँ भी देख लीजिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। देखिए, वीडियो 1 में हम बता चुके थे सब। वेग v बराबर dx/dt देते हैं स्थिति में परिवर्तन बटा समय अंतराल। त्वरण a बराबर dv/dt वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। और उसी पर एक क्वेश्चन हम बनाए थे, देखिएगा ये वाला ध्यान से। अभी जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसी पर ऐसा ही था। यदि किसी वस्तु की स्थिति x बराबर 4t³ माइनस 3t² हो तो t बराबर 4 सेकेंड बाद उसका वेग पहला था तथा दूसरा त्वरण निकालें। ये आपको पिछले वीडियो में हम सॉल्व कराए थे। अब ऐसा ही क्वेश्चन जो था आपको यहाँ पर हम लोग अभी देखे हैं भैया। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको है ये वाला, इसी को हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। एक किताब का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हल दिया हुआ है गतिमान वस्तु की स्थिति x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। स्थिति का मतलब होता है दूरी या विस्थापन हम लेते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बोल रहा था क्वेश्चन में कि इसका वेग ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अवकलन कर देते हैं इसको t के सापेक्ष। इससे पहले वाला वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोनों और t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, dx/dt d/dt a प्लस बी टी स्क्वायर। अब a और b जो है सो स्थिरांक है, यानी कि यहाँ पर 3 या 4 या 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर नंबर a और b नंबर की तरह ही लेते हैं हम लोग इसको। d a/dt प्लस d/dt। अब हम लोग डिफरेंशिएशन बताए थे पिछले वीडियो में ही आपको। तो a तो स्थिरांक है तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये b बाहर कर दीजिए यहाँ से।
टी स्क्वायर बाय डी टी। यहाँ हो गया बी, ए जीरो खत्म, और यहाँ पर बताया था आपको 2 टी दी पावर 2 माइनस 1, 2 बी टी, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, छुपा हुआ रहता है, 2 बी टी हो गया। अब यहाँ पर देखिए डी एक्स बाई डी टी था, डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी है तो इसी को तो हम लिखते थे वेलोसिटी, यानी कि वेग। डी एक्स बाई डी टी को हम लोग वेग लिखे थे, वेग v बराबर 2 बी टी। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ था a बराबर 8.5 मीटर, b है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वेग v बराबर निकालना है, जो कि हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं यहाँ से। देखिए v बराबर 2 बी टी आया था, इसमें t का b का मान रखेंगे हम लोग तो निकल जाएगा। और किस पर निकालना है, तो t बराबर 0, वेग निकालना है किस पर, t बराबर 0 पर निकालना है, और t बराबर 2 सेकेंड पर हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो देखिए हम लोग 2 क्वेश्चन पर हम लोग का है, 2 टाइम पर हम लोग को निकालना है, 2 समय पर। यदि t बराबर 0, तो पहले हम लोग t बराबर 0 पर निकालते हैं वेग। तो ये हो गया आपका v, 2 हो गया, और b हम लोग का था, देखिए b है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको रख दीजिए मान 2.5, और t है 0 के लिए बोला था, तो 0 पर हम निकाल देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी टर्म जो होता है 0 से गुना जब करते हैं हम लोग तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग यदि t बराबर 2 सेकेंड पर हम लोग को निकालना है इसको, वेग को निकालेंगे हम लोग, तो v बराबर हो गया 2 बी टी। v बराबर 2 गुना b हो गया हम लोग को 2.5, और t है हम लोग को 2। ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 25 चौके 100, और 1 के पहले दशमलव था, यहाँ पर दशमलव दे दीजिए। ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया तुम्हारा आपका आंसर, पहला आंसर हो गया, दूसरा आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या हम लोग बोला था, औसत वेग v बार बराबर वाट होता है, और किसके निकालना हम लोग को, t1 बराबर 2 सेकेंड और t2 बराबर 4 सेकेंड पर के बीच में हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो औसत वेग के लिए हम लोग औसत वेग हम लोग जानते हैं कि माध्य को बोलते हैं एवरेज x t2 पर माइनस x t1 बटा t2 माइनस t1। ठीक है। देखिए यहाँ पर है t1 पर 2 सेकंड पर निकालना है, और t2 4 सेकंड के बीच में निकालना हमको है। तो v बार बराबर हो गया, यहाँ पर देखिए x बराबर क्या था, a प्लस बी टी स्क्वायर था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a b और टी स्क्वायर, ज़्यादा टी था तो यहाँ पर t2 लिखेंगे हम लोग, t2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लिखे थे हम लोग, देखिए x t2 लिखे ना, तो t समय के लिए हम लोग t2 लिए थे, माइनस a प्लस b t1 का स्क्वायर हो गया।
और यहाँ हो गया आपका T2 माइनस T1 हो गया। एकदम अच्छी तरह से नोट्स बनाएगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद ही नोट्स बनाएंगे आप। a प्लस बी T2 स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट को हटा रहे हैं हम, a और a माइनस प्लस माइनस बी T1 स्क्वायर बटा T2 माइनस T1। तो a माइनस से प्लस ए कट गया। अब देखिए b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी था, तो b को आप बाहर कर दीजिए, अंदर बच गया T2 माइनस T1, स्क्वायर था दोनों पर, कर दीजिए T2 माइनस T1 हो गया। b अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से कट करके छोटा कर देते हैं। ये वाला और ये वाला कट गया आपका, तो आपके पास बचा क्या, b T2 प्लस T1। अब आराम से आप ये जो मान दिया हुआ है ना यहाँ पर सा, a और b का दिया हुआ है, यहाँ पर T1 T2 का दिया हुआ है, इसको बैठा दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो b हम लोग का था 2.5 ब्रैकेट के अंदर में, T2 हो गया 4 और ये हो गया 6, यानी कि हो गया 6 आपका। अब 15 छक होता है 150, 150, एक के पहले दशमलव था, यहाँ पर एक के पहले दशमलव दे दीजिए, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। यही आपका हो गया आंसर। एकदम डिटेल से बनाइए, धीरे धीरे एकदम कर, जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है। नोट, एक समान गति में हर समय तात्क्षणिक वेग का वही मान होता है जो औसत वेग का होता है। ठीक है, यानी कि एक समान जब गति रहेगा हम लोग का हर समय, तो उसका मान वही रहेगा जो औसत मान का होता, औसत वेग का मान होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तात्क्षणिक चाल या केवल चाल गतिमान वस्तु के वेग का परिणाम है। ठीक है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर कहने का मतलब है कि दोनों गतिमान जब भी रहेगा हम लोग को, तो गतिमान वेग का ही परिणाम रहेगा, यानी कि दोनों का दोनों समान रहेगा हम लोग को। उदाहरण में हम लोग जैसे +4 मीटर पर सेकंड तथा -4 मीटर पर सेकंड, दोनों में प्रत्येक का परिणाम 4 मीटर पर सेकंड होगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तात्क्षणिक चाल के लिए है, तात्क्षणिक चाल के लिए कोई ऑब्जेक्ट जो था, वस्तु जो है, वो यहाँ से यहाँ तक गया +4 मीटर पर सेकेंड, और फिर यहाँ से इधर की ओर आया -4 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें होता क्या, हम लोग का तात्क्षणिक चाल में हम लोग दूरी को लेते हैं, दूरी बटा समय लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर औसत वेग जब निकालते हैं हम लोग हैं, तो इसका 4, और यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेंगे हम लोग, मगर माइनस नहीं लेंगे हम लोग, बल्कि प्लस ही लेंगे हम लोग, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में ही होता है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 4 और 4 8, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका +4 मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन यही हम लोग को तात्क्षणिक वेग के लिए चलते हैं, तात्क्षणिक वेग के लिए चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग को +4 हो जाएगा, इधर से इधर से आने पर +4 और इधर से आने पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिशा बदल गया हम लोग को, दिशा बदल गया, तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर 0/2, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। यही आपका कंसेप्ट इसका है। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। आ गया है त्वरण, यानी कि एक्सेलेरेशन। इकाई समय में वेग में परिवर्तन
की दर त्वरण कहलाता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल हो गया। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा होगा m⁻0 L T⁻⁻2। त्वरण एक सदिश राशि होता है। ठीक है, ये छोटा मोटा है, ये सब डाउन क्लास में नीचे 9-10 तक पढ़ चुके आप लोग। औसत त्वरण वेग में परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण a बार बराबर होता है v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा v बाय डेल्टा t। अब v1 क्या है हम लोग का? v1 हो गया प्रारंभिक वेग, v2 हो गया अंतिम वेग, t1 हो गया प्रारंभिक समय और t2 हो गया अंतिम समय हो गया। अब प्रारंभिक और अंतिम क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु A पर है और यहाँ पर आपको B पर है। ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और एक हम लोग को C पर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो गया था हम लोग को यही प्रारंभिक वेग कहेंगे, हम इसको मान के चलेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ तो ये अंतिम वेग हो गया। यहाँ से यहाँ तक गए थे तो t1 समय हो गया प्रारंभिक समय, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आया था वो आपका अंतिम समय हो गया। ठीक है, तो हम लोग को यही तो B से C तक के लिए हम लोग को बताना है कि क्या होगा इसका। तो अंतिम वेग हो गया v2 माइनस प्रारंभिक हो गया वेग v1, और अंतिम समय हो गया t2 माइनस t1। यही तो आपका फॉर्मूला है। और इतना को जब हम लिखते हैं ना, यानी कि ये जो रखेंगे हम लोग हटा कर रखेंगे तो यही हम लोग हो जाएगा डेल v, और यहाँ पर हो जाएगा क्या डेल t हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो समय जो लगा था हम लोग को वो डेल्टा t हो गया, और यहाँ पर डेल्टा v हो गया। डेल्टा को डेल बोलिए चाहे डेल्टा बोलिए, शॉर्ट दोनों सेम होता है। तो डेल v है डेल t हो गया। यही हो गया आपका त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही आपका गाड़ी में एक्सीलरेटर का काम करता है। तात्क्षणिक त्वरण किसी विशिष्ट क्षण पर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक त्वरण A बराबर होता है लिम डेल्टा t टेंस टू 0 एंड डेल x बाय डेल t हो गया। अब इसी को इतना जो है उसी को हम लोग अवकलन रूप में यानी कि डिफरेंशियल रूप में dx बाय dt लिखेंगे हम लोग। त्वरण याद रखिए कि त्वरण पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या शून्य हो सकता है। जैसे कि हम लोग विस्थापन में क्या था हम लोग का, विस्थापन में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। विस्थापन से हम लोग रिलेटेड था वेग। वेग में क्या होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या शून्य हो सकता है। ठीक है, तो वेग से संबंधित हम लोग को त्वरण है। त्वरण पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और या शून्य हो सकता है, सब एक दूसरे से कंबाइंड है, जुड़ा हुआ इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए ग्राफ में कुछ आते हैं, स्थिति ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, यानी कि xt ग्राफ द्वारा व्यक्त त्वरण हम लोग का सकते। इसको अभी याद रखना है। फिलहाल हम लोग को इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। ये जो हम लोग को x हो गया, ये हो गया पोजीशन को दिखाता है और ये हो गया समय को दिखाता है। तो ये x लिख दिया, t के लिए हम लोग है। तो ये जो हम लोग का ग्राफ जो ऐसे बनता है ना, ये हम लोग पॉजिटिव त्वरण होता है, एक्सेलरेशन त्वरण होता है पॉजिटिव में। ठीक है, इस तरह का रहेगा, और ये रहेगा आपको ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए कोई आदमी खुश होता है तो उसका चेहरा देखिएगा खिला हुआ रहेगा ऐसे करके, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और जिसका मुंह लटका हुआ रहेगा ये ऐसे रहेगा नीचे की ओर डाउन, तो ये नेगेटिव हो गया एक्सेलरेशन त्वरण के रूप में। और समान रूप में रहेगा तो हम लोग को इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ए बराबर हम लोग को 0 रहेगा, यहाँ पर त्वरण दोनों 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों का दोनों समान रहेगा। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको हम लोग कैसे रहता है। देखिए यहाँ पर a बराबर v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 हुआ। यदि मान लीजिए कि दोनों में से v2 जो है
वो बड़ा है और V1 जो है सो छोटा है, यानी कि मान लीजिए 4 है और ये वाला हो गया 2 हो गया। यहाँ पर t समय लेते हैं, तो यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग को? +2 आएगा ना, बटा t। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा? पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो पॉजिटिव जब आता है तो क्या होगा? ये मेरा खिल जाएगा चेहरा। और यहाँ पर देखिए V2 मान लीजिए कि 2 हो गया और ये वाला V1 हो गया 4, और इसका अंतर मान लेते हैं समय का t हो गया। तो यहाँ पर देख घटाइएगा तो क्या होगा? -2 हो जाएगा। अब -2 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये <0 हो जाएगा, यानी कि लटक जाएगा चेहरा। अब यही स्थिति हम लोग यहाँ पर रहता है, त्वरण ए V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस T1 हो गया। अब यहाँ पर दोनों का दोनों क्या होगा? बराबर रहेगा। V2 भी V और V1 भी V रहेगा, यानी कि मान लीजिए 4 - 4 रहेगा दोनों। ठीक है, दोनों का दोनों बराबर रहेगा तो क्या होगा? ये 0 बटा t, यानी कि 0 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए त्वरण क्या हो गया? एक समान हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर जो वेग जो है वो दोनों को दोनों बराबर हुआ ना, तो त्वरण क्या हो गया? हम लोग को 0 हो गया। इसी चीज़ को हम यहाँ पर दिखाए हुए थे, यहाँ पर क्या देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग समय यानी कि vt ग्राफ द्वारा त्वरण को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? यहाँ पर हम लोग पढ़े थे xt यानी कि स्थिति समय ग्राफ के द्वारा। यहाँ पर हम लोग वेग और समय के द्वारा करेंगे। तो इधर जो हम लोग लेते हैं वेग लेते हैं v, आई हो गया प्रारंभिक वेग हो गया, ये अंतिम वेग हो गया। यदि कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे से ऐसे गया था तो इसका स्थिति हम लोग यहाँ पर आएगा v। ठीक है, तो ऊपर की ओर क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव हो गया हम लोग को। तो धनात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में गति, धनात्मक त्वरण इधर की हो गया और इधर से धनात्मक दिशा में ही हम लोग को जा रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग b हो गया क्या? प्रारंभिक वेग मान लीजिए कि v यहाँ पर है और यहाँ से ये क्या आ रहा है? नीचे की डाउन कर रहा है। अब डाउन कर रहा है तो क्या होगा? डाउन करने से क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसलिए लिखे ऋणात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में गति। धनात्मक दिशा में गति कैसे होगी? इधर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो इधर से इधर जा रहा है ना, तो इधर से तो मेरा घट रहा है, त्वरण घट रहा है, इसलिए ऋणात्मक हो गया हम लोग का। देखिए यहाँ पर देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रारंभिक वेग था यहाँ पर, अंतिम वेग यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग धनात्मक, धनात्मक दिशा भी हो गया और धनात्मक त्वरण भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से नीचे की ओर आ रहे हैं हम लोग हैं, तो नीचे अर्ध घटता है ना, और घटने को क्या कहते हैं? ऋणात्मक बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। बस यही तो दिखता है यहाँ पर, ऋणात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में गति हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम यहाँ पर जो लिए से ग्राफ के नीचे डायरेक्शन लिए हैं, तो यहाँ पर ऋणात्मक से हम लोग को देखिए इधर से इधर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये प्रारंभिक वेग हो गया -v0 और ये अंतिम वेग हो गया -v हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऋणात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रहा है। तो ये देखिए ऋणात्मक त्वरण से ऋणात्मक दिशा में गति, यानी कि नीचे की ओर जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर d में v0 में रहा था प्रारंभिक वेग, यहाँ v0 और अंतिम वेग हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर से देखिए ध्यान से, यहाँ ऋणात्मक जा रहा था, तो ऋणात्मक त्वरण के साथ वस्तु की गति जो समय t1 पर दिशा बदलती है, यानी कि यहाँ पर जो आता है ना है, तो यहाँ से तुम्हारा आपका दिशा को बदल देता है। यहाँ पर आएंगे तो हम लोग क्या होगा? t होगा 0, 0 से t1 समय में यह धनात्मक x की दिशा में गति करती है। ठीक है, यहाँ पर समय आपका t था, यहाँ पर समय t था, यहाँ पर t1 समय हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ? हम लोग को धनात्मक दिशा में आ रहा था, और फिर इधर से इधर जाएगा तो हम लोग को ऋणात्मक दिशा में गति करती है, जबकि t1 से t2 के मध्य यह विपरीत दिशा यानी कि ऋणात्मक दिशा में गतिमान रहता है। ठीक है, गति का नियम हम लोग को है, गति के नियम v बराबर u प्लस at, ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। s बराबर विस्थापन बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया। तीसरा हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस
2as। अब यही देखिए, यही जो हम लोग अभी 11th में जो पढ़ेंगे, v की जगह v रहेगा, लेकिन u की जगह पर v0 लिखेंगे, यानी कि v0 लिखेंगे ऐसे करके। तो इसके मतलब समझ आना है कि हम लोग को प्रारंभिक वेग को ही बोला जा रहा है। ये हो गया, अंतिम हो गया, और a वही रहेगा, a वही है और t भी वही है। ठीक है, थोड़ा सा बदलना है खाली हम लोग को। यस के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे, v0 हो गया, t हो गया प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर के जगह पर क्या लेंगे, v0 स्क्वायर प्लस 2a, और एस के जगह पर x रखेंगे हम लोग। ठीक है, बस यही ध्यान देना आपको है। और हम लोग अब क्या करेंगे, वेग समय यानी कि vt ग्राफ द्वारा गति के नियम को निकालेंगे। जो कि ग्राफ हम लोग को इस टाइप का होगा। ठीक है, इधर हो गया अंतिम वेग हो गया, यहाँ पर हो गया प्रारंभिक वेग। कोई वस्तु यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे करके, ए से बी तक, इसका हम लोग को v माइनस v0 लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ बड़ा बनेगा हम लोग को, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तीसरा मेरा वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।